अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 ग्रेड 5 मैथमेटिक्स पेज नंबर 38। क्वेश्चन में है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसका आपने एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे एग्जांपल्स जो है सॉल्व कर चुका हूँ। आप यहाँ एक्सरसाइज को देखे तो एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सरसाइज 2 है जो कि पेज नंबर 38 पे है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पार्ट नंबर 1, 3 और 21 ये दो नंबर्स आपको दिए गए हैं। आपने इनका क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालने का तरीका ये है, लेकिन आपने ये करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इस मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 3 को मैंने यहाँ इस तरह लिखा। ठीक है, अब 3 सिर्फ 3 पे होगा तो मैंने 3 टाइम 1 किया और ये प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 21 को देखे, 21 को आप देखिए ये 2 के टेबल में नहीं है तो आपने 3 पे करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। अब 7 को 7 पे करेंगे तो 7 टाइम 1 7। ठीक है, 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और 21 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि हमने कॉमन फैक्टर पहले लेना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सी आ रही है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ देखे आपके पास ये 3 इन दोनों में अवेलेबल है और ये 1 दोनों में है। ठीक है, ये कॉमन है, तो आपने इसको कॉमन को लिखना है, दिस इज कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन सिर्फ 7 रह गया, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 7 एज इट इज, 3 टाइम 1 3 हो जाएगा और ये 7 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास 21। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी 3 और 21 का एलसीएम करेंगे तो वो 21 आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट 1। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 या फिर पार्ट नंबर बी में हमारे पास है 12 और 80। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे, तो मैंने इसको इस तरह लिखा। ठीक है, 2 पे करेंगे तो 2 पे करने का मतलब ये है कि आप 2 टाइम्स 6 पे कर सकते हैं, फिर 2 पे करेंगे तो 2 टाइम 3 आपको 6 दे रहा है। इसका मतलब ये कि आप इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपसे ये आंसर में होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3, ये आपने किया। अब 80 को कर दे। ठीक है, तो 80 को 2 पे कर सकते हैं हम, तो 40, 2 टाइम 40 80 दे रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम 20 40 देगा, 2 टाइम 10, फिर 2 टाइम 5 और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्या करेंगे, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये मैंने 12 लिखा। अब आप क्या करें, 80 को लेके, तो 80 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखते हैं, तो यहाँ देखिए कॉमन इसमें 2 है, दूसरा एक कॉमन इसमें 2 मिल रहा है। ठीक है, इसमें रिमेनिंग कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में जो अवेलेबल है उसको हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कॉमन, ठीक है, ये एक कॉमन हो गया, तो इससे हम एक लेंगे। ठीक है, तो एक 2 मैंने लिया, इन दोनों में से एक 2 लिया, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ये 1 भी कॉमन है लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखिए ये नॉन कॉमन ये रह गया 3, दूसरा ये 2 है, फिर इसके बाद आपके पास ये 2 है, फिर ये 5 है और ये नॉन कॉमन हो गए। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4, मल्टीप्लाइड बाई 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई 5। आप इस तरह कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12।
और 12 5, तो 12 5 को आप सेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60। अब 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास आंसर आया 240। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 240 होगा। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन पार्ट नंबर बी का। अब पार्ट नंबर 3 को देखें तो पार्ट नंबर 3 में भी 2 नंबर थे, 20 और 15 है, आप ट्राई कर ले। डी पार्ट को देखें, इसमें है 4 10 और फिर है 16। ठीक है, हमारे पास ये 3 नंबर से 3 नंबर्स का हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर्स करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन देके पहले 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 4 का करने का मतलब ये 4 को इस तरह लिख देते हैं, तो ये 2 पे होगा, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब ये जो है आपको 10 पे करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर 5 मल्टीप्लाई 1। फिर इस तरह 16 को करेंगे तो 16 को 2 8, फिर 2 टाइम 4 8 आएगा, 2 टाइम 2 4 आएगा और 2 टाइम 1 2 आएगा। ठीक है, अब 4 को लिखे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इस तरह, ये मल्टीप्लाई ये और मल्टीप्लाई बाई दिस। इसको लेके 10 को इस तरह लिखे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, और इस तरह 16 को लेके तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, आपको कॉमन जो मिल रहा है वो ये है। ठीक है, वो कॉमन ये है कि आपको ये 2 कॉमन नज़र आ रहा है। इसके बाद ये देखिए ये 2 और ये 2 इन दो में 4 और 16 में कॉमन है, तो ये भी कॉमन है। ये 1 तमाम में कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो आएंगे, एलसीएम का तरीका ये है कि आपने कॉमन फैक्टर 2, इससे एक 2 लेना है। अब ये देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो इससे भी एक 2 लेना है और ये 1 लेना है, तो ये हमारे पास कॉमन हो गए। नॉन कॉमन को देखें, ये रह गया, दिस इज नॉन कॉमन। ठीक है, ये रह गया नॉन कॉमन, ये रह गया नॉन कॉमन। तो अब लिखे 5 नॉन कॉमन ये है, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन ये है, और तीसरा नॉन कॉमन ये है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो एलसीएम इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो 4 को 20 के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, तो 80 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 80 होगा। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 4 6 16 और 10 आपको आंसर दे रहा है 80। ठीक है, ये था पार्ट नंबर डी। अब इससे आप ये रिमेनिंग पार्ट्स जो है कर सकते हैं, लेकिन एक पार्ट में और भी ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह ये पार्ट नंबर आई है, 16 है, 24 है, 36 है। ठीक है, तरीका वही है, 16 को करे तो 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1। ठीक है, अब 24 को ट्राई कर ले तो 24 12 टाइम 2 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 36 को कर ले तो 2 टाइम 18, आपको 36 2 टाइम 9, फिर 9 2 पे नहीं होगा तो 3 टाइम 3 और 3 टाइम 1 आपको मिल गया। ठीक है, तो 16 को लेके यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। फिर आप 24 को लेके तो आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये 3 2 और ये 3 और ये 1। फिर आप 36 को लेके तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1। अब इसमें कॉमन देके ये इन तीनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये 2 भी दो में आपको कॉमन नज़र आ रहा है इन दोनों में, और ये 3 भी आपको कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम को लेंगे कॉमन, ये एक 2 यहाँ से लेंगे, इससे एक 2 लेंगे, इन दोनों में से एक लेंगे, और इन 3 में से हम एक 3 लेंगे, ये कॉमन हो गए। अब नॉन कॉमन देखिए ये 2 है, ये 1 भी है, लेकिन 1 अगर आप लिखना चाहे ठीक है, लेकिन अगर ना लिखे तो ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये देखिए ये नॉन कॉमन है कि ये 2 मिल गया हमें, ये 3 मिल गया, सही।
अब हमें कॉमन ये मिल गया, इसमें से एक कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें ये बाकी रह गई 2 और 3, ये नॉन कॉमन है, 1 भी कॉमन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 टाइम 124 मल्टीप्लाई बाई 2 3 ज़ा 6। अब हम 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14। तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो 144 आएगा। तो द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 144, ठीक है।